सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है शांति की खोज। जीवन की यात्रा को तय करने के दौरान इंसान जीवन की ऊहापोह में पड़ा रहता है और दुख, कष्ट, क्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में पड़ के कभी कभी अपने आप को इतना दुखी महसूस करता है, इतना प्रताड़ित महसूस करता है कि शांति की खोज में लग जाता है। लेकिन शांति तो तभी मिलनी है जब सत्य, सनातन और शांत अपने जीवन में आ जाए। सत्य परमात्मा है, सनातन भी परमात्मा है और शांत भी परमात्मा है। सत्संगत, इसकी उपलब्धि शास्त्रानुकूल यही समझाई गई है कि गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सतगुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित करना पड़ेगा, तभी ब्रह्मानुभूति अर्थात सत्य की प्राप्ति हो सकती है। पवित्र रामायण में कहा गया है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई, कि गुरु के बिना संसार रूपी भवसागर को कोई नहीं पार कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा के समान ज्ञानी और शिव के समान तपस्वी ही क्यों न हो। ये भी कहा गया, राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु के आगे अधीन। कि हमेशा से जो संतों, महापुरुषों, पीर पैगंबरों ने समझाया है कि युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। गुरु ही इंसान को ब्रह्मानुभूति करवा सकते हैं। और जब गुरु के वचनों को हम हृदयंगम करते हैं, हृदय में बसाते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद का वास हो जाता है। सत्संगत, अक्सर देखा गया है कि शांति के लिए हम कहां कहां नहीं भटकते, लेकिन शांति संत के चरण में है। अगर हम संत की खोज कर लें तो हमारे जीवन में शांति स्थापित हो जाती है। संत के वचनों से, संत के कहे अनुसार अगर हम अपने जीवन की यात्रा को तय करते हैं तो स्वतः ही हमारे जीवन में शांति स्थापित होती है, मन शांत हो जाता है और जीवन की ऊहापोह, उथल पुथल शांत स्वरूप में आ जाती है। इसीलिए महात्मा हमेशा कहते हैं, शांति की खोज नहीं बल्कि संत की खोज किया करें। जब हम संत की खोज कर लेते हैं तो उनका जब सानिध्य प्राप्त होता है तो हमारा जीवन आनंदमयी हो जाता है। सत्संगत कहते हैं कि ढेर सारी लकड़ को जलाने के लिए ढेर सारी अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, बस एक माचिस की तीली ही काफी है उस ढेर सारी लकड़ को जलाने के लिए। सत्संगत, ठीक उसी तरह से जीवन के अंधेरे, दुख, कष्ट, क्लेश को दूर करने के लिए संत के दर्शन, संत के वचन ही काफी है। और सत्संगत, हम सभी भाग्यशाली हैं कि सतगुरु का सानिध्य मिला, सत्संग मिला, सेवा मिला, सिमरन का आधार मिला। आइए हम सभी सतगुरु का शुक्रगुजार होते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करें। हमेशा एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे से प्यार का वातावरण रखते हुए अपने जीवन में जो खुशियां प्राप्त हुई हैं औरों से भी साझा करने का प्रयास करें, औरों को भी उस सुख शांति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और सत्संगत कहते हैं, हे मनुज खुद हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। जब हम अपने सुख को बढ़ाएंगे तो ही सारी दुनिया तक वो सुख पहुंच पाएगा। और ये उदारता ही इंसान को वसुधैव कुटुंबकम के साथ जोड़ता है। जैसे शास्त्रों में कहा भी गया है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। जब हमारा चरित्र
उदार होता है, सबके भले में लग जाता है, तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव आ जाते हैं। आइए इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। आप सभी आनंदित रहिए, खुशहाल रहिए और ऐसे ही शुभ भावों के साथ जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।